आप जरूर देखिए। बात आती है संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। आज हम दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? संसाधन। अब संसाधन क्या क्या है? जल है, विद्युत है, सब्जियां हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं आदि। इन सभी का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं और प्रतिदिन हमारे काम में आती है। यही चीज़ संसाधन कहलाती है। वस्तु संसाधन कैसे बनती है? जो वस्तु है वो संसाधन कैसे बनती है? जब उनका कोई मूल्य हो जाता है। जैसे आप कोई वस्तु है वो पैसे देकर, रुपए देकर उन चीज़ों को आप खरीदते हैं। जब कोई वस्तु मूल्य होता है उसका उपयोग उसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जो ये सारे संसाधन अपने है काम में आने वाले, वो सभी मूल्यवान होते हैं। अब मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। जो धातु होती है उनका आर्थिक मूल्य होता है जिसे हम खरीदते हैं, जबकि मनोरम दृश्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। संसाधनों के प्रकार। संसाधन के भी कई प्रकार हैं जिनको कई भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव साधन। आज मैं आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी दूंगी। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रगति से प्राप्त होते हैं। जो संसाधन हैं जो प्रगति से प्राप्त होते हैं, स्वतः ही हमें प्राप्त होते हैं, जिसका मनुष्य जीवन में कोई बनाना नहीं पड़ता, कोई रोल नहीं होता, अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन। इस प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। इन प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का अर्थ क्या है? नवीनीकरण संसाधन क्या है? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित होते हैं, उन पर मानव क्रियाओं का कोई रोल नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये नवीनीकरण के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब इसका ही दूसरा भाग है अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन क्या है? ये वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित होता है। इनका भंडार बिल्कुल सीमित होता है। एक बार ख़त्म होने पर काफ़ी समय इसको लग जाता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके वर्गीकृत में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार के संसाधनों को अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। अब इसके क्या क्या उदाहरण हैं? कौन से अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, कौन कौन से, वो मैं आपको बताऊं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इस अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है।